स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी इस वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है जो। तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, बेसिक समझेंगे, फिर इसके कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो ये वीडियोस जितने भी होने वाले ये एक समरी वीडियो होने वाली है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम चैप्टर को बहुत ही डिटेल में जाकर समझेंगे, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। तो इसमें आज इस वीडियो में आप ताकि लंबी भी नहीं बनाएंगे और चैप्टर भी आपको फटाफट समझ में आ जाए, हम वही कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, इस कंपनीज में अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करते हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा शेयर्स क्या होता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है कंपनी बनाने के लिए। तो कंपनी को अगर कुछ भी पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है, तो वो शेयर्स की फॉर्म में लाती है। शेयर्स क्या होता है कि जब हम कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में, जब हम कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर एक हिस्से को शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने क्या करा, 2 लाख रुपए की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया 20,000 टुकड़ों में। वो क्या बोलेंगे, उस टुकड़े को 20,000 शेयर बोलेंगे। और हर शेयर की वैल्यू होती है, जैसे कि मान लो 10 रुपये रख दी, तो 20,000 शेयर का मतलब है 20,000 पार्ट, 20,000 टुकड़े एक कैपिटल के। और हर शेयर की वैल्यू होती है जिसे हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। शेयर कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी को शेयर से पैसा आता है उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। जो कैपिटल की बात कर रहा था मैं, वो कैपिटल नहीं बोलूँगा पूरे चैप्टर में, वो शेयर कैपिटल बोलूँगा। तो शेयर कैपिटल क्या है, जो कंपनी शेयर से पैसा लाती है। कंपनी जो पैसा लाती है वो पब्लिक से लाती है। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक से पैसा ला सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पैसा नहीं ला सकती पब्लिक से। तो जब पब्लिक से पैसा लाती है, सबसे पहले लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा। और सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने रूल बना रखा है कि जब भी कंपनी लोगों को इशू करती है शेयर, इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब इन्वाइट करना। देखो, जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आपको लिखनी पड़ती है कि कंपनी पब्लिक से मैक्सिमम अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकती है। इशू का मतलब कितने शेयर दे सकती है लोगों को, ये ऑथराइज कैपिटल होती है। ये आपको कंपनी को लिखना पड़ता है जब रजिस्ट्रेशन होती है, जब कंपनी बनती है। इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। फिर ऑथराइज कैपिटल में से बनती है इशूड कैपिटल, यानी कि लोगों को कितना इनवाइट करा, लोगों को कितना ऑफर करा अपने शेयर्स। कंपनी जब लोगों को ऑफर करती है, इनवाइट करती है, उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं। तो पहले जब इशू करती है तो लोग फिर कंपनी में लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं तो सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम 90% लोगों का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब खरीदना, अप्लाई करना। जब तक मिनिमम लोग 90% लोग अप्लाई नहीं करेंगे, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे तो मिनिमम 9,000 शेयर अगर लोगों ने नहीं खरीदे तो कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ेगा विदिन 15 डेज। लेकिन अगर अप्लाई कर दिए 90%, तो फिर कंपनी क्या करेगी, उसे अप्लाई के बाद अलॉटमेंट कर देगी। अलॉटमेंट का मतलब उसे शेयर दे देगी, शेयर होल्डर बना देगी। फिर जो भी पैसा बचेगा कंपनी में वो आएगा कॉल के थ्रू, जैसे कि फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं उसे, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से कंपनी में पैसा आएगा। यानी कि कंपनी को अगर 10 रुपये का शेयर इशू करा तो 10 रुपये एक साथ कंपनी में नहीं आते। अगर आते हैं तो उसे बोलते हैं लमसम। या तो कंपनी कहती है कि मुझे 10 रुपये के 10 रुपये एक साथ दे दो, या फिर कंपनी कहती है कि 10 रुपये एक साथ ना दो, आप 2 रुपये एप्लीकेशन में दे दो, 3 रुपये अलॉटमेंट दे दो, 4 रुपये फर्स्ट कॉल में दे दो, मतलब 2 रुपये फर्स्ट कॉल में दे दो, और जो पैसा बच गया वो लास्ट कॉल में दे दो, फाइनल कॉल में दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी को ये जो शेयर का पैसा होता है वो मिलता है। या तो इकट्ठा मिलता है लमसम, या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट मिलता है। तो इसी की एंट्री समझते हैं अब कि कैसे कंपनी को पैसा मिलता है। और जो भी कंपनी को फिर पैसा मिलता है वो सारा लिखती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। जो भी कंपनी को पैसा मिलता है वो सारा कहाँ लिखती है, सब्सक्राइब कैपिटल। जितना लोगों ने पैसा दिया वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। इसे पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि कंपनी में लोग सबसे पहले अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर पैसा आपको इकट्ठा मिल जाए एक साथ,
तो क्या एंट्री होती है, सबसे पहले आपको पैसा कंपनी में जो भी पैसा आता है वो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। 2 शेयर एप्लीकेशन, जो पैसा एप्लीकेशन का आता है तो उसके लिए अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम है शेयर एप्लीकेशन। और अगर पैसा इकट्ठा आ जाए तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए इनकम है तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ये एसेट है तो डेबिट हो रहा है। तो जब भी पैसा इकट्ठा आता है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया, यानी कि अलॉटमेंट साथ में ही कर दी। फिर दूसरी एंट्री होती है, इस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले तो पैसा मिला, अब ये पैसा आपको भेज देना है कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो भी पैसा कंपनी का आएगा, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का, वो सारा पैसा किसके अंदर जाएगा, असल में शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा, क्योंकि कंपनी की हमें शेयर कैपिटल देखने कितनी है। तो जो भी पैसा आएगा वो कंपनी के शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये एंट्री होती है अगर पैसा कंपनी को इकट्ठा आता है, लम सम में आता है। जब भी कंपनी में लिखा है ना कि एप्लीकेशन पैसा सारा आ रहा है तो ये होगी। और ध्यान रखना, ये जो सारा केस सवर रहे हैं, ये सवर रहे हैं इशू एट पार, मतलब जब भी कंपनी इशू करती है शेयर तो पार पे करती है या प्रीमियम पे करती है। अभी पार प्रीमियम क्या होता है, पार का मतलब सिंपल है फेस वैल्यू, मतलब 10 का अगर 10 रुपये का शेयर था तो 10 में ही अगर इशू करा, अगर 10 रुपये शेयर था और मैंने पब्लिक को कहा कि आप 10 रुपये आपको देने हैं, तो ये पार है। कई बार क्या होता है, कंपनी की वैल्यू बहुत होती है तो कहते हैं कि 10 रुपये का शेयर है, 10 नहीं देने आपको, 12 रुपये देने, तो प्रीमियम कहते हैं उसे, ज़्यादा जब पैसा देना होता है। लेकिन ये पार वाला केस है, सिंपल है। लेकिन अगर आपको पैसा इंस्टॉलमेंट में कंपनी को मिल रहा है तो क्या एंट्री होती है, तो सबसे पहले जो पैसा मिलता है कंपनी को वो एप्लीकेशन का मिलता है। पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इसमें तो चलो पैसा इकट्ठा मिल रहा था, इसमें इकट्ठा नहीं मिल रहा, अलॉटमेंट का पैसा अलग मिलेगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही लिखेगा। ये खाली एप्लीकेशन का पैसा मिला, फिर एप्लीकेशन का पैसा मिला तो हम उसे शेयर अलॉट कर देंगे, या फिर कह सकते हो कि ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो क्या एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जब उसे पैसा अलॉटमेंट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। जो भी पैसा आएगा कंपनी को, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये कहाँ भेजना है, हमेशा शेयर कैपिटल के अंदर भेजना है। ये पैसा होता है मिलने की एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा, और ये होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री। फिर क्या होता है, तीसरी एंट्री, फिर हम जो मैंने बताया एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा। अभी तो मैंने अलॉटमेंट कर दी लेकिन पैसा नहीं मंगाया था, तो अलॉटमेंट का पैसा मंगाने के लिए पहले ड्यू करते हैं, पहले उसे इन्फॉर्म करेंगे कि आपको पैसा देना कितने का है। तो क्या एंट्री होती है ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो पैसा कंपनी को चाहिए वो डेबिट करेंगे और वो पैसा शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट पहले नहीं आएगा, पहले हमने ड्यू करा कि ये पैसा आपको शेयर कैपिटल में मिलने वाला है, फिर आपको पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो पैसा अलॉटमेंट का मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर हमारा कॉल्स होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो अगर मुझे कोई भी कॉल मंगानी है तो पहले ड्यू करेंगे हमेशा, बस एप्लीकेशन का पैसा ड्यू नहीं करते क्योंकि ये तो पहला मिलता है, तो ड्यू करेंगे। जैसे कि अगर मुझे फर्स्ट कॉल मंगानी है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले ड्यू करेंगे, फिर जो पैसा मिल जाएगा फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ आ गई बात, ऐसे सेकंड कॉल का होगा। तो ये थी एंट्रीज। आज की वीडियो इतनी रखेंगे, बेसिक थी, फिर हम अगली वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।